हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। जैसे कि आप लोग को पता ही है, मैं देवभूमि उत्तराखंड में रहता हूँ और हमारे देवभूमि में हर गली मोहल्ले हर गांव में बहुत सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों में से ही आज मैं आप लोग को एक काफ़ी प्राचीन और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर श्री नरसिंह सिद्धि बद्रीनाथ मंदिर धाम के दर्शन करवाता हूँ। और जैसे कि आप लोग को पता है, मैं अल्मोड़ा ज़िले के धानोला स्टेशन पे रहता हूँ और सबसे पहले आज सुबह का मौसम दिखाता हूँ कि धानोला स्टेशन और इसके आसपास में कैसा मौसम है सुबह सुबह। ये है धानोला स्टेशन। सुबह सुबह का समय है तो अभी देखो कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और सफाई चल रही है अभी रोडों में। और यह है धानोला स्टेशन से सामने का देखो व्यू। और सूर्य देवता ने दर्शन दे दिया, जय सूर्य देवताय। और ये देख सकते हो नीचे स्वाल नदी और सामने बाननी देवी मंदिर का टॉप दिख रहा और नीचे और सामने की तरफ को ढौरा गांव और बहुत सारे गांव दिखते हैं। और ये है हमारा धानोला साइड का कस्बा। अब मैं आप लोग को धानोला स्टेशन से लेके चलता हूँ बद्रीनाथ मंदिर में अल्मोड़े के, और पूरे रास्ता भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अब मैं धानोला स्टेशन से ऊपर आ गया हूँ और बावनसड़ी की वहाँ पे, और ये वाला रास्ता है बावनसड़ी वाला रास्ता। ये सीधे यहाँ से लाला बाज़ार की तरफ जाता है। दोनों रास्ते ही है मेरे बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए। और अभी मैं नीचे वाले रास्ते से लेके चलता हूँ आप लोगों को, जो सीधे हमारे अस्पताल के वहाँ पर पहुँचता है। ये वाला रास्ता ऊपर मार्केट में। अब मैं बावनसड़ी से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और इधर का जो रास्ता दिख रहा है, हेलो भाई, और ये वाला राजपुरे की तरफ जा रहा रास्ता है। और ये है अल्मोड़े की सब्ज़ी मंडी यहाँ पे। और मैं पहुँच चुका हूँ अब अस्पताल वाली गली के वहाँ पे अपने। नमस्कार सर। और ये अल्मोड़े का आ गया जिला अस्पताल के वहाँ पे मैं। और ये दोनों तरफ ही जिला अस्पताल के सामने ही हैं ये दुकानें। और इस तरफ को है महिला हॉस्पिटल, आमने सामने ही हैं दोनों हॉस्पिटल ही। और देखो कोई कोई सब्जी की दुकानें खुली हैं अभी, बाकी दुकानें तो अभी बंद हैं। अस्पताल के बगल में लगा हुआ ये अल्मोड़े का प्रसिद्ध लोहे का शेर, ये देख सकते हैं आप, लोहे का शेर दिख रहा सामने। और यहाँ से नीचे आप रोडवेज स्टेशन, केमो स्टेशन या अल्मोड़ा कॉलेज स्टेडियम सभी जगहों के लिए जाता है ये रास्ता। और यह है हमारी अल्मोड़े की बाज़ार, ये जो ऊपर मल्ली बाज़ार की तरफ जाती है यहाँ से। सुबह सुबह अल्मोड़े की बाज़ार में देखो या तो विदेशी लोग दिख रहे हैं और या दिख रहे हैं फिर कुत्ते। देखो ये कितने कुत्तों की गैंग लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो यहाँ पूरा झुंड है और अभी पूंछ हिला रहे हैं। अगर रात को आओगे तो ना ये सीधे झपट्टा मारेंगे। रात को इतना आसान नहीं है इन गलियों में घूमना। आगे चल के आ गया मैं हुक्का क्लब वाले इलाके में। और यहाँ पर देखो सामने श्री रघुनाथ मंदिर है। अल्मोड़ा शहर में देखो तुम, बंदरों का इतना आतंक है ना, इंसानों से ज़्यादा बंदर दिख रहे हैं। देखो बाज़ारों में घूमने में लगे हैं सुबह। और यह है हुक्का क्लब की गली, ये वाली जो दिख रही। और इस तरफ वाली गली जो है चौघान बाटे की तरफ जाती है यहाँ से। और यह है जोहरी बाज़ार अल्मोड़े की। अब बाज़ारों में चलते हुए आ गया हूँ अल्मोड़े के थाने के वहाँ पर। ये देखो अल्मोड़ा थाना, यह है अल्मोड़े का थाना। अल्मोड़ा थाने के बगल में ही लगा हुआ है देखो यहाँ पर हमारे प्राचीन बजरंगबली का मंदिर, जय बजरंगबली। और बजरंगबली के मंदिर के बगल में ही इस तरफ को है मुरली मनोहर मंदिर, राधे कृष्ण का मंदिर सामने। अल्मोड़े की पूरी बाज़ार में घूमते हुए पहुंच गया हूं मैं अल्मोड़े के कैंटे इलाके में। और ये पलटन बाज़ार कहते हैं इस बाज़ार का नाम। और यहीं पलटन बाज़ार में ही जो है हमारा श्री नरसिंह सिद्धि बद्रीनाथ मंदिर है। और जहाँ से अल्मोड़ा मार्केट की स्टार्टिंग होती है उस जगह पहुँच गया हूँ मैं। सामने सिद्धि नौला है हमारे अल्मोड़े का यहाँ पर। और यहाँ पर दीवार में देखो काफ़ी सारी पेंटिंगें बनी हुई है। और हमारे उत्तराखंड के प्रमुख जो है वाद्य यंत्र की भी यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है। और इस पेंटिंग के सामने ही जो है ये है देखिए यहाँ पे श्री सिद्धि नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर। और इस मंदिर के दो गेट है, एक गेट इस तरफ है, एक गेट दूसरी तरफ है। उस तरफ से भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये है अल्मोड़े का सिद्धि बाबा भोलेनाथ मंदिर है इसके अंदर। और यहीं सिद्धि नौला भी है, काफ़ी प्रसिद्ध अल्मोड़े का। और ये जो है यहाँ पर आ गया मैं आर्मी गेट के यहाँ पे। और ये आर्मी इलाका है इस तरफ को पूरा। यहाँ से यह आर्मी कैंट का गेट, यहाँ पर 22 राजपूत है लग रहा है आजकल यहाँ पे। और दूसरा जो है मंदिर का गेट इस तरफ से है, ये देख सकते हैं आप, श्री सिद्धि नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर। आप वीडियो को रोक के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और कब का बना हुआ मंदिर है और कौन कौन से भगवानों की पूजा होती है इस मंदिर के अंदर, और पूरी डिटेल लिखा हुआ है इसमें। गेट अगर आप हल्द्वानी नैनीताल की तरफ से आते हैं तो इस तरफ से आ सकते हैं आप। ये अल्मोड़े का स्टार्टिंग वाला इलाका है जहाँ पर कॉलेज गेट है, उस गेट से ऊपर को आ सकते हैं आप। और सीधे यहाँ पर ये मंदिर का गेट है और ये है हमारा कैंट का गेट यहाँ पे।
और मंदिर के अंदर दर्शन करवाता हूँ आप लोगों को। और यह स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे लकड़ी के गेट बना हुआ है मंदिर में और भगवान की मूर्तियाँ भी अंकित हैं गेट में। यह है मंदिर का गेट। ये देखो दोनों दरवाजे में जो है भगवान की मूर्तियाँ अंकित हैं। और मंदिर के अंदर को चलते हैं तो इस प्रकार का है यहाँ को दृश्य। जय नरसिंह बाबा, जय बद्रीनाथ जी की जय हो, जय हो। ये पहुँच गए हम श्री नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर में। जय भगवान। और मंदिर से अंदर को आते ही यहाँ पर इस प्रकार है मंदिर। और मंदिर में देखो पंडित जी बैठे हैं और ये बढ़िया हो गया। पंडित जी देखा, पंडित जी से लेते हैं जानकारी यहाँ मंदिर के बारे में और मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नारायण। आप यहाँ पंडित जी हैं इस मंदिर में? बिल्कुल जी। चलो बहुत बढ़िया हुआ, आपसे मुलाकात होगी। और मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए फिर हमें कुछ। जी बता देंगे। हाँ, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे और कब से हैं ये मंदिर, यहाँ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दोगे तो बहुत ये बढ़िया सर ये श्री सिद्ध नरसिंह बद्रीनाथ जी का मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, चंद्राजों के काल का मंदिर है। और हम लोग यहाँ पर जो है 3 पीढ़ी से भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये स्थान हमारे दादाजी को मिला था, उसके बाद हमारे पिताजी ने यहाँ की सेवा अर्चना, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है विग्रह हैं भगवान श्री बद्रीनाथ जी की, कास्ट में बनी हुई भित्त पर दीवार पर है। और चतुर्भुज रूप में भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। और उनके साथ साथ में है नरसिंह भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण, राम लक्ष्मण सीता, राधा कृष्ण जी हैं, वेंकटेश भगवान डोली में हैं। और क्या कहते हैं शालिग्राम की अनेकों शिलाएँ यहाँ पर विराजमान हैं। और मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। और सत्संग भवन, भागवत भवन ये है इधर उसके सामने है। यहाँ पर हमारे दादाजी और पिताजी लोग चातुर्मास की 4 महीने तक नित्य कथाएं करते रहे थे अपने काल में। अब समय परिवर्तन हुआ, बहुत चीज़ें गौण हो गई हैं, नई चीज़ें उभर करके आ गई हैं। तो ये अभी परंपरा को चलाना बड़ा कठिन भी है आज के वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि लोगों का रुझान और धर्म के प्रति कम है, आस्था कम है, भाव कम है। और ऐसा है कि हमने उसको चलाने का एक थोड़ा सा कि हमारी जो सनातन परंपरा है ये वैष्णव परंपरा का मंदिर है, श्री रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। और हमारे जितने भी आचार्य पहले के यहाँ रहे हैं सब वैष्णवाचार्य रहे हैं और हम भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे निरंतर इसको बनाए हुए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति मंदिरों के लिए ज़रा कठिन और ज़्यादा कठिन उसे अगर हम कहें तो एक अजीब स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ कार्य करने के लिए, अब सेवा भाव करने के लिए आदमी तत्पर नहीं रहता है। क्योंकि हम प्रयास भी करते हैं, बहुत जगह हमने प्रयास किया, जानकारियाँ उपलब्ध की, नई जनरेशन के ब्राह्मण बालक अब मंदिरों में रुचि नहीं लेते हैं और वो सेवा भाव करना भी नहीं चाहते हैं। और आजकल कुछ धर्म में ज़्यादा आडंबर हो गया तो उस आडंबर का वो लोग अनुसरण कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो नित्य सनातन परंपरा है उसको जीवित रखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। और त्याग के साथ साथ हमें अपने भाव उत्पन्न करने पड़ेंगे, एक आस्था को जगाना पड़ेगा और जन को प्रेरित करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत कठिन है, साथ में हमारी सरकारें भी उस तरीके से मतलब धर्म का सनातन परंपरा के अनुरूप व्यवहार नहीं होता है। तो दिक्कतें, परेशानियां जो हमारे को इन प्राचीन मंदिरों को आगे के लिए भविष्य इनका अच्छा नहीं दिखता है हमें। तो यही है कि मंदिरों की दुर्दशाएं हो रही हैं, मंदिरों में दिए, आरती, बत्ती और उसका जो परंपरा को का निर्वहन होना चाहिए वो निर्वहन नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए क्या है कि अर्थ का दौर आ गया है, पूरा अर्थ से समाज आज चल रहा है, तो हर जगह अर्थ का प्रभाव दिखता है। और मंदिरों में अर्थ इस रूप में नहीं मिलता है कि जो हम उसको सुचारू व्यवस्था उसकी आगे तक बना के रखें। बड़ी कठिनता से बहुत कुछ करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उसको चलाने के लिए बहुत परेशानियां होती हैं। लेकिन भगवान की अभी कृपा है कि भगवान इन चीज़ों की पूर्ति कर रहे हैं। जितना हमसे बन पाता हम प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं।
पंडित जी आप मेरे को ये बताइए, मंदिर की स्थापना कब हुई और किसने करी इस मंदिर की स्थापना? सर, इसका प्रमाणिक उल्लेख तो मिलता नहीं है, पूर्ण रूप से लिखित कहीं पर मिलता नहीं है, लेकिन हम सुनते आए हैं कि ये चंद राजाओं के काल में है और ये 15वीं के अंतिम और 16वीं के आरंभिक काल का मंदिर है, ऐसा हम सुनते आए हैं। लेकिन उल्लेख कहीं पर प्रमाणिक रूप से हमें लिखित रूप में नहीं मिला है। मैंने प्रयास भी किया, मैंने जो है ऐतिहासिक जो यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखा गया है उसको भी मैंने देखा, तो उसमें भी एक डेढ़ दो लाइनें हैं, उसमें विस्तृत कोई वर्णन नहीं लिखा गया है। ये है इसका उल्लेख का प्रमाणित, लेकिन ये 500 साल और चंद राजा जब चंपावत से यहाँ राजधानी लाए हैं अल्मोड़ा, तो उसके कुछ समय के बाद ये मंदिर की स्थापना हुई है। ये है। ये मंदिर से जुड़ी हुई कोई ऐतिहासिक घटनाएं हैं ऐसी? सर, ऐतिहासिक घटनाएं क्या है कि ऐतिहासिक मंदिर है, घटनाएं ऐसा कोई हमें उसके बारे में जानकारियां नहीं है, क्योंकि कहीं पर लिखित और ऐसा, क्योंकि 500 साल का काल है, बहुत लंबा काल होता है, तो उस काल की जो क्या तो किसी के पास संस्मरण भी हमने ऐसा सुना नहीं कोई घटनाक्रम। लेकिन यहाँ पर उत्सव की परंपरा रही है, जैसे यहाँ पर अभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रा आरंभ होती है, तो उसमें ये यहाँ पर रामायण का पाठ नित्य पहले से होते आया है, ये हम देखते आए हैं। और रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, उसमें प्रसाद यहाँ पर का विशेष प्रसाद जो है मालपुआ बनता है, उसी प्रसाद को रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वितरित किया जाता है। ये विशेष पर्व के रूप में यहाँ पर मनाए जाते हैं, ये परंपरा रही है, ये हम देखते आए हैं और इसी को हम जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय की और परिस्थितियों की वह तो अनुकूलता न होने से अपनी तरफ से हम प्रयास जारी रखे हुए हैं। जो ये नरसिंह सिद्धि बद्रीनाथ मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है? इसमें हमारे बद्रीनाथ जी की पूजा है, नरसिंह भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, राम लक्ष्मण सीता है और राधा कृष्ण जी हैं, वेंकटेश भगवान हैं, शालिग्राम की शिलाएँ हैं और हनुमान जी विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग है। इनकी पूजा वैष्णव परंपरा के अनुसार होते रहती है और होती रह रही है, और उसी परंपरा के अनुरूप हम उसकी पूजा करते हैं। जो ये मंदिर है, मंदिर में पूजा पद्धति क्या है और किस समय में इस मंदिर में पूजा होती है? इसमें प्रातःकाल एक मंगला आरती होती है, फिर थोड़ा मध्याह्न काल के लगभग में मुख्य आरती होती है और सायंकाल की आरती होती है, शाम के टाइम समय के अनुरूप जैसी परिस्थितियां हैं। वर्तमान में उस चीज़ को व्यवस्थित रख पाना बड़ा कठिन होता, तो समय के हिसाब से अपने हिसाब से जैसा होता तो उसकी नित्य प्रक्रिया जारी रहती है। जो ये मंदिर है नरसिंह मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का किसी ने जीर्णोद्धार किया? अगर किया तो किसके द्वारा किया गया? भाई, ये जीर्णोद्धार सर हमारे पिताजी के और दादाजी के द्वारा किया गया। निरंतर उन्होंने जीवन में तन मन धन से यहाँ पर सेवा की। फिर हमारे पिताजी के स्वर्गवास होने के उपरांत फिर हम लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया। उनकी इच्छा थी, बहुत कुछ इच्छाएं रही, यहाँ पर कुछ संसाधन का अभाव था, उस संसाधन को हमने पूरा किया। और पहले तो यहाँ पर काफ़ी साधु संत महात्मा लोग आते थे। रात्रि विश्राम का मुख्य आश्रय केंद्र अल्मोड़े के भीतर बद्रीनाथ मंदिर ही रहा है, और जितने भी साधु संत उस काल में आते थे या जो अभी तक आते रहते हैं किसी न किसी रूप में, तो उनके लिए आश्रय का एक मूल केंद्र बद्रीनाथ मंदिर रहा है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले से सुनते आ रहे हैं, ये केंद्र बिंदु रहा है। जो ये मंदिर है पंडित जी, इस मंदिर में पूजा करने का कोई विशेष नियम या परंपरा है कोई? हाँ, यहाँ वैष्णव परंपरा है। वैष्णव तिलक के अनुरूप हम जो है उर्दपुंड और वैष्णव तिलक, सफ़ेद तिलक और उर्दपुंड तिलक को धारण करते हैं। और जो हमारे उसमें है कि हमारे इसमें तो प्याज लहसुन वगैरह ये चीज़ों का भी वर्जित होता है। जो भोग में जो चीज़ें भगवान को अर्पण होती है, भगवान नारायण को अर्पित की जाती हैं, वही भोग यहाँ पर लगता है। इस मंदिर में पूजा करने के कोई विशेष ऐसे मंत्र हैं जिसके द्वारा मनोकामना पूरी होती है? सर, ये तो मनोकामना वाले मंदिर नहीं है, ये शाश्वत सनातन परंपरा की है, ये मोक्षदायिनी परंपरा है। इससे हमारे जो हम कल्याण हमारा कि हमारा हम मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, मनुष्य
रूप में हमारा भगवान ने हमको जन्म दिया है। तो इसमें हमारे एक ही उद्देश्य है, यहाँ मनोती वाला मंदिर नहीं है, ये है मोक्ष को देने वाला। या कि आपने भगवान की आराधना तन मन से किया, त्याग से किया, और उस परंपरा के अनुरूप आपने आचरण व्यवहार किया, शुद्धता का ध्यान रखते हुए, तो ये मोक्ष प्राप्ति के केंद्र हैं, न कि मनोकामना को पूर्ण करने वाले। आप मनोकामना के लिए तो अन्य मंदिर होते हैं हमारे देवी देवताओं के, लेकिन ये सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का ये केंद्र है हमारे। और ये नारायण का मंदिर है, तो लक्ष्य इसमें उन्हीं के जो हैं उनके अवतार जो हैं उनके विग्रह के रूप में यहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है, और पूरी वैष्णव परंपरा के अनुरूप इसकी पूजा अर्चना होती है। धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी हमें मंदिर जी की। जी, नारायण प्रभु, नारायण, बहुत बहुत आपका आभार। ये मंदिर के अंदर आने के लिए गेट है, एक गेट है इस तरफ से और दूसरा गेट है इस तरफ से, और इस गेट के सामने ये वाला मंदिर जो है मूल मंदिर है इस जगह का, जो है श्री नरसिंह सिद्धि बद्रीनाथ मंदिर। और मंदिर में दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। और ये है, जय हो नारायण, जय हो। ये है श्री सिद्धि नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर, जय हो भगवान। और ये हमारे अल्मोड़ा के पलटन बाज़ार स्थित है ये मंदिर, और मंदिर के आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं अभी। ये बद्रीनाथ जी का जो विग्रह है ये भित्ति पर है चित्र, और इसमें अनेकों देवी देवता की आकृति जो है उकेरी गई है। और ये जो है कास्ट परिष्कृत कास्ट है, जैसे हम कास्ट को, और ये आज भी अपनी यथास्थिति को बनाए हुए है। ये 500 लगभग साल का है, लेकिन इस मूर्ति का अभी भी यथास्थिति पर मतलब यथावत है। और मैंने सुना था ये लकड़ी की बनी हुई है। हाँ, ये कास्ट की है, कास्ट की है, और परिष्कृत कास्ट है। आज भी अपने स्वरूप में, उसी रूप में, और उसी आकृति, उसी दिव्यता, उसी भव्यता के साथ स्थापित है, और निरंतरता उसमें, और उसमें एक अलग आभा है मूर्ति के। और जो पंडित जी बता रहे हैं वो देख सकते हैं आप, इतनी पुरानी मूर्तियां होने के बाद भी जब ये मूर्तियां बनी हैं तब से जैसी हैं मूर्तियां अभी तक का वैसी की वैसी हैं मूर्तियां, ये देख सकते हैं आप। जय हो भगवान। यहाँ पर जो है परंपरा रही है भगवान के अभिषेक की परंपरा रही है। विशेष उत्सवों पर अभिषेक होता है, और उसमें अभिषेक कर करके भगवान के पूरा स्नान वगैरह कराया जाता है, फिर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं। मतलब काफ़ी समय इसमें लगता है, बड़ी विधि से यथावत, और भगवान की दिव्यता बनी रहे, उनकी जो है उनकी दिव्यता, उनकी आभा जो है एक ऐसे रहे कि आदमी उसके प्रति अगर आत्मसात करे, एक अलग ही अनुभूति की जो है प्राप्ति होती है। ये क्षीर सागर में जो है लेटे हुए सैया, क्षीर सागर पर लेटे हुए, उसमें उनकी आकृति है। ये भी प्राचीन उसी काल का विग्रह है। ये है सिद्धि नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर, और इस परिसर के बगल में ही मैं छत पे हूँ अभी, और यहाँ से देखो मंदिर परिसर इस प्रकार दिख रहा है। श्री सिद्धि नरसिंह बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन आप लोग को करवा दिए। अगर आप लोग को इस प्रकार के मंदिरों के दर्शन करने हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं पूरे अल्मोड़ा की एक ऐसी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें अल्मोड़ा के सारे मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा। और अब मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर समाप्त। हर हर महादेव।